गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों आज मैं सारे सवाल जो लेकर आया हूँ वो सारे ट्रिक के साथ में हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, तो पहला सवाल है 2,000 रुपये की राशि। सारे सवाल ट्रिक के साथ में, कोई इसका बेसिक मेथड नहीं, सारे ट्रिक के साथ में होंगे। तो देखो, सवाल नंबर पहला है 2,000 रुपये की राशि 40% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 40%। ठीक है, तो 40% को हम लिख सकते हैं, जब इसको इस तरीक़ा से परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे इसमें, तो 20 से 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ठीक है, यानी 5 रुपये की जो हमारी राशि थी वो कितनी होगी, 7 रुपये। समझ में आ गई, 5 रुपये की राशि कितनी होगी हमारी, 7 रुपये एक साल में। और वो कह रहा है 2 वर्ष में, तो इसी तरीक़ा से अगली साल में भी 5 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, 7 रुपये। कितनी होगी, 25, और ये कितनी होगी, 49। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, हमारी 5 रुपये की राशि थी, और मतलब ये हमारा मूलधन मानो, ये तो मूलधन या राशि एक ही बात है ना। तो ये हमारा जो मूलधन था, हमारा मूलधन 25 रुपये था, लेकिन मिश्र धन हमारा कितना हो गया, 49 रुपये। जब हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो हमारी ब्याज निकल आएगी, लेकिन हमारा ब्याज थोड़ी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो 25 रुपये की राशि 49 रुपये होगी, लेकिन राशि हमारी 25 रुपये नहीं है, मूलधन हमारा कितना है, 2,000 रुपये। तो इससे कितने गुना ज़्यादा, 80 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार ये भी हमारा 80 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0 और 9 अट्ठे 72 का 2, हासिल का 7, और 8 चौक 32, 32 और 7 39। तो कितना हो जाएगा, 3,920। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा, 20%। ठीक है, 20% को लिख सकते हैं हम 1/5 लिख सकते हैं। मतलब 5 रुपये की हमारी राशि तो कितनी हो गई, 6। तो 5 रुपये की राशि हमारी 6 रुपये हो गई। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में 5 रुपये की राशि 6 हो गई, तो कितना, 25 और 6 36। तो ये कह रहा है कि 2 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है। वो हमारे हिसाब से कितनी हुई, 36 रुपये, लेकिन 36 नहीं हुई, वो हो रही है कितनी, 7200 रुपये। तो इससे कितनी गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार ये भी हमारी 200 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी, 5,000 रुपये। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सवाल हैं सारे ट्रिक के साथ में लेके आया हूँ मैं। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, एक महिला प्रत्येक वर्ष कि शुरू में 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 200 रुपये का निवेश किया, उसे दूसरे वर्ष के अंत में कितना धनराशि मिलेगी। देखो, वो कह रहे प्रत्येक वर्ष का मतलब हर साल। ठीक है, तो 5 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, मतलब 5% की दर से 200 रुपये को। 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। ठीक है, मतलब 20 रुपये की हमारी राशि थी, और वो हमारी कितनी हो गई, 21 रुपये। क्योंकि 20 रुपये की तो 21 ही तो होगी, 20 और 1 21। तो 20 रुपये की राशि कितनी हो जाती है हमारी, 21 रुपये हो जाती है। लेकिन वो कह रहा है कि 21 रुपये नहीं, राशि हमने जो इन्वेस्ट की है वो 200 रुपये की है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार इसमें भी हम 20 की क्या कर देंगे, गुणा। तो 21 दूनी 42, कितना हो गया, 220 रुपये। ठीक है, कितना हो गया, 220। नहीं दोस्तों, इससे ये जो 10 गुना ही तो फालतू है, ये 10 गुना फालतू। तो इसी प्रकार ये भी इसका 10 गुना फालतू हो जाएगी। तो कितना, 200, ये हो जाएगी 210 रुपये। ठीक है, 210। ठीक है, अब देखो, फिर अगले वर्ष में प्रत्येक वर्ष वो 200 रुपये जमा करे, तो इस बार उसने कितने, 210 रुपये, लेकिन वो इस बार फिर 200 रुपये जमा कर देगी इसमें। तो कितना हो गया, 410 रुपये। अब हमारा मूलधन कितना हो गया, 410 रुपये, लेकिन वो जमा कर रही है 5% की दर से। तो फिर वही 20 रुपये से राशि कितनी होगी हमारी, 21 रुपये। अब के हमारा मूलधन 20 रुपये है, पहले कितना था, हम मतलब इस सवाल के हिसाब से मूलधन 20 रुपये है, लेकिन हमारे हिसाब से मूलधन 20 रुपये नहीं है। मूलधन हमारा अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 410 रुपये। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 0 से ये 0 कर गई, तो 20.5। तो इसी प्रकार ये भी हमारा 20.5 गुना हो जाएगा। इसकी गुणा कर, 21 पंजे कितने हो गए, 21 पंजे 105 की 5, हासिल का 10, 21 दिया, तो ये आ जाएगा 430.5, क्योंकि एक स्थान बाद पॉइंट लग रहा है ना, तो एक स्थान 430.5। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं
दोस्तों अगला सवाल है, राम ने एक योजना में 16,000 रुपये निवेश किया, वह कितने धनराशि प्राप्त करेगा यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रति वर्ष 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया। ठीक है दोस्तों, तो देखो 20% चक्रवर्ती ब्याज मतलब 20% प्रति वर्ष, 20% प्रति वर्ष। अगर हम प्रति वर्ष, एक साल में 4 तिमाही होती हैं, एक साल में 4 तिमाही होती है ना, तो अगर हम इसमें 4 की गुणा कर दें तो 5% क्या आ जाएगा प्रति तिमाही। ठीक है, क्या आ जाएगा तिमाही, 5% प्रति तिमाही आ गया। अब ये 9 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 5% को हम लिख सकते हैं, तो इसको जैसे ये 5/100 लिख सकते हैं ना, परसेंटेज हटाने के लिए, तो इससे काटो 1/20 लिख सकते हैं, मतलब 20 रुपये की राशि हमारी कितनी हो जाती है, 21 रुपये। ठीक है, 20 रुपये की राशि कितनी होती है हमारी, 21 रुपये। पहले 3 महीने में, फिर दूसरे 3 महीने में फिर वही है, फिर तीसरे 3 महीने में इस तरीका से। ठीक है, तो कितना आ गया 8,000। और ये 21 का घन कितना, मैंने आपको घनमूल निकालने बताए थे ना पिछली वीडियो में, आप देखना। तो कितना होता है 21 का घनमूल होता है 1961, सॉरी 1961 नहीं, 9261। ठीक है, अब देखो हमारा जो मूलधन था वो हमारा 8,000 रुपये था, तो 8,000 रुपये था, और फिर वो मिश्र धन कितना हो गया हमारा 9261। मतलब अगर हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारी ब्याज आ जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे ना वो 16,000 किए थे, 8,000 नहीं किए थे, मतलब 16,000 इससे कितने गुना ज़्यादा, 2 गुना। तो इसी प्रकार ये भी इससे 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी और 1 18। तो कितना हो जाएगा 18,522। ऑप्शन 18,522 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 5 है, एक निश्चित धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, 4%। ठीक है, 4% मतलब 1/25, तो कितना हो गया 26/25 लिख सकते हैं इसको। मतलब 25 रुपये की राशि, 1% की, जब हमको 1 रुपये ब्याज का मिल रहा है, 25 रुपये पर हमें 1 रुपये का ब्याज का मिल रहा है, तो 26/25। इसी प्रकार जब हमारी 25 रुपये की राशि, ठीक है, कितनी हो रही है हमारी 26 रुपये, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, और दूसरे वर्ष में भी हमारे यही होगी। ठीक है, 26, तो गुणा कर दो, कितना आएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 625, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 676। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि हमारी 625 रुपये की जो राशि थी ना वो हमारी 676 रुपये होगी, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। लेकिन वो कह रहा है कि 676 रुपये नहीं हुई, यह राशि हमारी कितनी हो जाती है 338 रुपये। कितनी हो जाती है 338 रुपये। तो इससे कितने गुना ज़्यादा, 1/2, मतलब आधा। ठीक है, इससे आधी है ये। इसी प्रकार ये भी हमारी आधी हो जाएगी। तो कितने बार काटो इसको, तो कितने बार गया ये 3, 1, 2.5, 312.5 रुपये, 312.5 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज को तिमाही चक्रवर्ती होगा तो 100 रुपये का निवेश किया, तो 1 साल बाद आपको कितना धनराशि प्राप्त होगा। ठीक है, यह प्राप्त होगी, तो 40%। ठीक है, कितना 40%। जब हम इसको 40 में, अगर हम 4 से इसको गुणा, ये 40% प्रति वर्ष है। अब हम कर सकते हैं इसको 10% प्रति तिमाही, मतलब तीन महीने का, तिमाही का मतलब 3 महीने का 10% हो गया। ठीक है, तो 10% को लिख सकते हैं हम 1/10, मतलब 11/10। ठीक है, तो 1 साल कह रहा है, तो 1 साल में कितनी तिमाही होती है 4। तो इसी प्रकार कितना हो जाएगा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। इसको मैंने आप इसीलिए लिखा है क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कितने रुपए 100 रुपये। ठीक है, अच्छा अब देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 इनको काट दिया, 121
गुणा 121/100, ठीक है। अच्छा, अब इनकी गुणा करो। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 14,6401/100। 2 जीरो बाद पॉइंट लगा दो तो कितना हो गया? 146.41। 146.41 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, प्रकाश एक एफडी में निवेश करता है 13,000 रुपये पर 6 महीने के लिए 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की परिपक्वता राशि क्या होगी? ब्याज तिमाही संयोजित होती है, ठीक है। अच्छा, 20% को अगर हम तिमाही में कन्वर्ट करें तो 4 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5% प्रति तिमाही, ठीक है। 5% प्रति तिमाही, मतलब 5% को हम लिख सकते हैं, 5% को लिख सकते हैं 1/20, मतलब 21/20, ठीक है। तो 20 रुपये की राशि हमारी 21 रुपये हो जाती है। कब? 3 महीने में, 3 महीने में, ठीक है। इसी प्रकार अगले 3 महीने में 20 रुपये की राशि 21 होगी, क्योंकि 6 महीने की तो पूछ रहा है, तो 3 महीने ये होगा, 3 महीने की ब्याज ये होगी, तो कितने हो गए? 400, और ये गई 441। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमारी जो 400 रुपये की राशि थी वो 6 महीने में 441 रुपये हो गई, लेकिन वो कह रहा है कि 400 रुपये की राशि नहीं थी, राशि हमारी थी 13,000 रुपये। तो कितनी थी राशि हमारी? 13,000 रुपये। तो इससे कितने गुने ज़्यादा है? इससे है 32.5। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 4 4 दिया 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया, और 4 पंजे 20, तो 32.5। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा? 32.5 गुना हो जाएगा। तो अब इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1433 2.5 इतना आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, बिल्कुल इतना ही आएगा, ठीक है। तो 14,332.5, 14,332.5 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, एक बैंक बचत खाते में 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी? अच्छा, देखो 4% प्रति वर्ष, ये प्रति सालाना का है, प्रति वर्ष, तो 4% प्रति वर्ष। तो हम इसको अगर इसमें 2 से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा? 6 माह, ठीक है। 6 माह प्रति, छमाही प्रति वर्ष लिख दो, या 6 माह, हाँ 6 माह, ये लिखो 6 माह प्रति, 6 माह प्रति, ठीक है। तो मतलब 6 महीने की जो ब्याज होगी, अच्छा हाँ, 2% प्रति छमाही, ये लिखो यहाँ पे 2%, इस तरीके, इसको लाइन काटो, इसको लिखो 2% प्रति छमाही, इस तरीका से लिखो इसको, ठीक है। 2% प्रति छमाही। अच्छा, 2% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/50 लिख सकते हैं, बिल्कुल ऑफकोर्स 1/50 लिख सकते हैं। मतलब हमारी जो राशि 50 थी तो वो होगी 51/50, ठीक है। तो देखो 51/50 गुणा 51/50, ठीक है दोस्तों। और 100%, कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो काटो इसको, 51 है, हाँ, तो 50 से कितनी बार कटा? ये 2 बार, 2 से ये कितनी बार कटा? 25 बार, ठीक है। 51 का वर्गमूल कितना होता है? मैंने आपको वर्गमूल निकालने बताया था, पिछली वीडियो में देखना, आपको सारी चीज़ उसमें वर्गमूल आपका क्लियर हो जाएगा। तो 51 का वर्गमूल होता है 2601, 2601/25, ठीक है। इसको काटो, 25 एकम 25, ठीक है। 10 बचे, सॉरी 10 नहीं, 4 बजे, 0 आ गई, नहीं जाने की 0। अब कितनी बार जाएगा? 8, 25 अट्ठे 2, 25 चौका 100, 25 चौका 100, ना जाने की 0, और 25 चौका 100, ठीक है। तो 104.04। तो इसमें से अगर हम 100 माइनस कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 4.04%। ये क्या आ गई? हमारी दर आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने जो आपको अच्छी अच्छी ट्रिक के जो सवाल लेके आया हूँ, आप एक बार इनको दोबारा से देखना, ठीक है।
और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इसको। अगली वीडियो फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की लेके आऊँगा और उसमें अच्छी अच्छी वीडियो लेके सवाल लेके आऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।